अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लुबना फाजलानी ग्रीन बेबीज़ की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। और मैंने आज मैं आप जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो मैंने अपने पॉट्स पर हॉल किए थे जिनमें हॉल नहीं था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैंने किस तरह से पॉट्स पर हॉल किए। ये जो टूल है ड्रिल मशीन के आगे लगाया हुआ है, ये ग्लास पर होल करने के लिए मिलता है बाज़ार में। आप जहाँ पर ड्रिल मशीन की ये चीज़ें मिलती हैं, आप उनसे कह दीजिए कि ग्लास में होल करने वाला टूल दे दीजिए, तो काफ़ी चीप प्राइस में आपको दे देंगे। और आप वो ले लीजिए और उसको ड्रिल मशीन के आगे फ़िट कर दीजिए। और इस तरह से मैंने ख़ुद ही अपने हाथों से खुद ही मैंने ये किया था ड्रिल मशीन में से सुराख। और जब भी आप सुराख करने लगें तो इसमें पहले आप पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पानी के बग़ैर ये नहीं होगा सुराख। तो आप इसी तरह से इसमें आप कर सकते हैं। मुझे जो ये सिखाया था वो हमारे ग्रुप में मेंबर हैं, जमील भाई, जो हमारे फेसबुक के ग्रुप मेंबर हैं। बहुत ज़्यादा सीनियर और रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं हमारे ग्रुप के, ग्रीन बेबीज़ के। तो उन्होंने ही मुझे बताया था। जब उन्होंने होल किया तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से आप भी होल कर सकते हैं। तो फिर मैं भी अपने हस्बैंड से मैंने मंगवाया ये टूल। और मैंने पहले मेरे हस्बैंड ने 2-3 पॉट्स पे मुझे करना सिखाया था। तो जब मैं सीख गई तो मैंने कहा आप छोड़ दें, मैं खुद ही करूँगी। तो फिर अब मैंने खुद ही ये थोड़े से पॉट रखे हुए थे तो मैंने खुद ही किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने किया है। मैंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे एक हाथ से वीडियो बनानी थी और एक हाथ में ड्रिल मशीन थी। तो इसको होल्ड करना भी ज़रूरी था। तो इस तरह से मैंने खुद ही इसे अपने पैरों से दबाकर और फिर इस तरह से होल्ड किया है। तो जमील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने मुझे सिखाया। तो इस तरह से मैंने किया है। अच्छा, आपको जब भी आप ड्रिल मशीन चलाएंगे तो बहुत ख्याल से, स्लोली और तरीके से चलाएंगे, क्योंकि आपके हाथ पैरों पर चोट लगने का भी डर हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इसके साथ फ़ाइटिंग करेंगे। फ़ाइटिंग नहीं करनी, बिल्कुल इजीली आराम से करना है। ज़्यादा ज़ोर से पुश नहीं करना, क्योंकि ड्रिल मशीन जो है वो झटके भी लगते हैं ड्रिल मशीन में। तो इसलिए आप बिल्कुल ख्याल से और आराम से चलाएं। ये मैंने पानी डाल दिया था और इसके बाद मैंने ड्रिल मशीन चलाई। कप में अगर आपको होल करना हो, जो हमारे चाय के कप वगैरह होते हैं, उसमें तो आप बहुत आराम से हाथ से भी कर सकते हैं। पहले कप को आप अंदर से अच्छी तरह फिल कर दें किसी पेपर से, या फिर शॉपिंग की जो शॉपर्स आती हैं प्लास्टिक की, उससे आप फिल करके, और उसके जहाँ पर आपको होल करना हो वहाँ पर आप टेप चिपका दें। और कोई अच्छी सी नोकदार चीज़ ले लें, या फिर मोटी सी कील ले लें। कील से आप हथौड़ी से भी हल्का हल्का सा पुश करेंगे तो वो भी इजीली हो जाता है, उसमें भी सुराख। लेकिन इसके ज़रा थिक लेयर होती है गमलों की, तो इनमें आपको ड्रिल मशीन से ही करना होगा ख्याल से। तो मैंने इसको इसी तरह किया। बच्चे गुस्सा करते हैं कि मम्मा बहुत ज़्यादा मैसी कर देती हैं, अपने प्लांट्स की वजह से हमें बहुत परेशान करती हैं। लेकिन ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह साथ देते हैं, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो ये है कि थोड़ा गंद हो जाता है, तो फिर ये है कि सफाई वगैरह कभी मैं ख़ुद कर लेती हूँ और कभी वो बच्चियों से करवाती हूँ। तो अक्सर मैं कंपोस्ट बनाने के लिए भी जो एग शेल्स जमा करवाती हूँ इनसे, तो बच्चे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कचरा जमा करती हैं। कभी चाय की पत्ती वगैरह मैं इनसे कहती हूँ कि भाई चाय की पत्ती धोते वक्त संभाल कर रखें, उसको छन्नी में डाल के रखें। तो चिढ़ते हैं कभी कभी, लेकिन ये है कि साथ देते हैं बच्चे मेरा। अभी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंद हो गया है, लेकिन ये है कि सफाई कर लेंगे, काम तो अच्छा हो रहा है ना। कब से रखे हुए थे ये पॉट्स, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अब इनमें हॉल करना शुरू कर दूं। तो एक दफ़ा बैठेंगे तो तकरीबन 3-4 में कर लिए थे मैंने हॉल। लेडीज़ भी किसी से कम नहीं होती, कोई ये ना समझे कि लेडीज़ कम होती हैं। माशाल्लाह से हम लेडीज़ भी बहुत कुछ काम कर सकती हैं।
तो देख सकते हैं आप लोग कि मैंने किस तरह से इसमें होल किया है और ख़ुद ही अपने बलबूते पर इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। जो करना चाहें तो, अगर ना करना चाहें तो नहीं करेंगे, लेकिन जब आप लोगों के सर पर एक जुनून हो जाएगा कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो आप औरतें भी कुछ ना कुछ हर काम कर सकती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।